नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। कड़होता के शहीद अंकुश ठाकुर को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई, हर कोई रोया। कांगड़ा में युवती सहित 8 पॉजिटिव, हमीरपुर में 10 और सोलन में भी 6 मामले, कुल आंकड़ा हुआ 619। हिमाचल में शास्त्रीय भाषा अध्यापक और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 764 पदों सहित 896 पर निकली बम्पर भर्ती। पात्रों के बाहरी राज्यों में फंसे होने के चलते हिमाचल में टीजीटी बैच वाइज भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया टली। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड व कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की आवेदन तिथि बढ़ाई। चीन से सटे आखिरी गांव छितकुल में अज्ञात लोगों के आने पर रोक, ग्रामीणों ने लगाया बैरियर। राज्यपाल ने कोल्ड स्टोर चेन को सुदृढ़ करने पर दिया बल, बोले बागवानों को समय पर मिले उनकी फसल का भुगतान। कुवैत में फंसे ऊना के युवक ने प्रदेश सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। कोरोना मामला सामने आने के बाद रिजॉर्ट सील, मालिक व कर्मचारी किए होम क्वारंटाइन। ऊना कंटेनमेंट जोन में एक महिला सहित लिंक रोड पर घूम रहे थे 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। भारत चीन एलएसी विवाद में हिमाचल के हमीरपुर जिला के ताल्लुक रखने वाले शहीद जवान अंकुश ठाकुर का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव कड़होता में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इससे पहले अंकुश की पार्थिव देह आज पैतृक गांव पहुंची तो वहां माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। परिजन बेसुध हो गए तो वहां मौजूद हर किसी की आंख नम थी। शहीद को छोटे भाई आदित्य ने मुखाग्नि भेंट की। इस मौके पर हमीरपुर जिला के विभिन्न भागों से आए लोग भी अपने इस शहीद बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में मौजूद रहे। लद्दाख में मौसम खराब होने की वजह से शहीद की पार्थिव देह पहले हवाई मार्ग से चंडीगढ़ पहुंचाई गई और उसके बाद एम्बुलेंस से कड़होता लाया गया। वहीं पर उसका सैन्य सम्मान के बीच अंतिम संस्कार हुआ। शहीद के अंतिम संस्कार में प्रदेश सरकार की तरफ से पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर शामिल हुए। उन्होंने शहीद की पार्थिव देह पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से कांगड़ा के 8, सोलन के 6 और हमीरपुर से 10 नए मामले शामिल हैं। जिला कांगड़ा की बात करें तो इनमें 6 परोर में और 2 पालमपुर में संस्थागत क्वारंटाइन में थे। सभी की ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली एनसीआर की है। सभी कोरोना संक्रमितों को बैजनाथ शिफ्ट किया जा रहा है। 8 नए मामले आने की पुष्टि डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने की है। इसी तरह से सोलन में सामने आए 6 मामलों में से सोलन के चंबा घाट की बैर की सैर गांव में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी होम क्वारंटाइन में थे। राधा स्वामी सत्संग भवन में क्वारंटाइन एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित निकला है। एक कोरोना संक्रमित मामला परवाणु क्वारंटाइन सेंटर का है। सभी लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। वहीं हमीरपुर में भी 10 नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों के साथ हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 600 के पार चला गया है। अभी प्रदेश में कोरोना के कुल 619 मामले हैं। इनमें से एक्टिव केस 223 और 381 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में कुल 896 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से सबसे अधिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शास्त्री के 454 पद और भाषा अध्यापक के 229 पद भरे जाने हैं, जिनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के भी 81 पदों के लिए प्रार्थी अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए आवेदनकर्ता को 22 जून 2020 से 21 जुलाई 2020 दोपहर 12 बजे तक आवेदन करना होगा। इसके अलावा इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हिमाचल में टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के पदों को बैच वाइज भरे जाने के लिए शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया आगामी आदेशों तक टल गई है। कुछ पात्र छात्रों के कोरोना के चलते बाहरी राज्यों में फंसे होने के चलते ये फैसला लिया गया है। बता दें कि ये प्रक्रिया 25 जून से शुरू होनी थी और 10 जुलाई या इससे पहले पूरी की जानी थी। हिमाचल के बाहर फंसे कुछ पात्र छात्रों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित होने में असमर्थता जताई है, जिसके चलते निदेशक एलिमेंट्री एजुकेशन ने आज आदेश जारी करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह मनकोटिया ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1999-2003 बैच के हजारों पात्र उम्मीदवार अपने ही राज्य में उपस्थित हैं। जो लोग राज्य से बाहर हैं, उनकी गिनती बहुत ही कम है। इन लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा।
हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2020-22 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि कोविड-19 के कारण ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून से 27 जून तक बढ़ाई गई है। बता दें कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2020-22 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा की तिथि 12 जुलाई निर्धारित की गई है। 21 मई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित की गई थी। परीक्षा 12 जुलाई को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक प्रदेश स्तर में स्थापित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपए तथा आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपए निर्धारित किया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारत तिब्बत सीमा के साथ सटे हिंदुस्तान के आखिरी गांव छितकुल में आईटीबीपी ने सुरक्षा के और पुख्ता प्रबंध किए हैं। यहां जवानों की संख्या में इजाफा किया गया है। छितकुल गांव के लोगों ने भी कोरोना से बचाव और सुरक्षा के दृष्टिगत पंचायत क्षेत्र के बाहर से आने वाले अनजान लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। गांव के लोगों ने करीब 1 किलोमीटर दूर बैरियर लगाकर ग्रामीणों की तैनाती कर दी है। बैरियर पर तैनात लोगों को वाहनों की तलाशी लेने के निर्देश दिए गए हैं और बाहरी क्षेत्रों से आने वाले अनजान लोगों को गांव में आने पर मनाही की गई है। यदि पंचायत क्षेत्र में कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। गौर हो कि छितकुल से करीब 80 किलोमीटर दूर सटे तिब्बत बॉर्डर पर आज दिन तक भारत और चीन के बीच कोई भी युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हुई है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में भय देखने को नहीं मिल रहा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य में कोल्ड स्टोर की कड़ी को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि बागवानों व किसानों को उनकी आय का अच्छा दाम उपलब्ध हो सके, इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी में अधिक से अधिक कोल्ड स्टोर विकसित किए जाने चाहिए। राज्यपाल आज राजभवन में बागवानी विभाग के आला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बागवानों को उनकी उपज के अच्छे दामों के साथ साथ समय पर भुगतान सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उन जिलों से जहां सेब की पैदावार नहीं है, वहां से श्रमिकों की सेवाओं को सेब उत्पादक जिलों में लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आड़तियों और लदानियों से पूर्ण संपर्क बनाया जाना चाहिए और स्थानीय क्षेत्र योजना पर कार्य किया जाना चाहिए। दत्तात्रेय ने छोटी छोटी मंडियों को विकसित करने का सुझाव दिया तथा कहा कि इससे कोरोना महामारी के इस दौर में शारीरिक दूरी का भी पालन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बागवानों को पैकेज सामग्री की दिक्कत न आए, इसके लिए अग्रिम प्रयास किए जाने चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से दुनिया भर में काम धंधे ठप हो गए हैं। ऐसे में कई भारतीय विदेशों में फंस गए। ऐसा ही एक युवक कुवैत में फंसा हुआ है, जो कि जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल के जसाना गांव का है। जसाना निवासी प्रदीप कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्रदीप ने कहा है कि अगर जल्द वतन वापसी ना हुई तो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में प्रदीप कुमार ने कहा कि हम 100 से अधिक लोग कुवैत में फंसे हुए हैं। हमारा वीजा खत्म हुए 3 माह से अधिक समय हो गया है। काम धंधा बंद होने के कारण खाने पीने की बहुत समस्या आ रही है। हमारे पास जितने भी पैसे थे खत्म हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मामला हमारे ध्यान में है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व सीएम जयराम ठाकुर को अवगत करवा दिया गया है। अहमदाबाद से बिना परमिशन कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति को ठहराने पर पांवटा साहिब में वीआईपी रिजॉर्ट यमुना पॉइंट को सील कर दिया गया है। रिजॉर्ट के मालिक और पूरे स्टाफ को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी के सैंपल लेकर जांच को लैब में भेजे गए हैं।
बता दें कि डीसी सिरमौर डॉक्टर RK परूथी ने पांवटा साहिब में एक व्यक्ति जो कि अहमदाबाद से आया था, उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उपमंडल पांवटा साहिब में स्थित VIP रिजॉर्ट वाई पॉइंट को सील करने के बाद उसके संचालन को तुरंत रोकने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद से पांवटा साहिब आया व्यक्ति एक कंपनी में कार्यरत है तथा यमुना बैरियर पर मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद डॉक्टर की सलाह पर उसे संस्थागत क्वारंटाइन के लिए कहा गया था, लेकिन व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन जाने की बजाय VIP रिजॉर्ट यमुना पॉइंट में रुका। उन्होंने बताया इस रिजॉर्ट को प्रशासन द्वारा पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में घोषित नहीं किया गया था, जिसके चलते रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। ऊना जिला की डठवाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं कर्फ्यू उल्लंघन की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार डठवाड़ा निवासी अमित कुमार पुत्र राम मूर्ति ने शिकायत दर्ज करवाई है कि कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद पंचायत के वार्ड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसके तहत यहां कर्फ्यू में कोई भी ढील नहीं दी गई है। बावजूद इसके इसी वार्ड के निवासी कमल देव पुत्र परमेश्वरी दास, रमन दास पुत्र जगदीश राम, चैन सिंह पुत्र प्यारा सिंह, राजकुमार पुत्र संतराम और रेखा पत्नी संजय कुमार खुले में लिंक रोड पर घूम रहे थे। ये सभी लोग कंटेनमेंट जोन के निवासी हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार इन लोगों के इस तरह लिंक रोड पर घूमने से कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। अमित कुमार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सभी 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।